तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था आपका मैट्रिक्स 12th का, और इसमें आपने जो इसका बेसिक है वो पढ़ लिया था और 3.1 भी आपने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ले रहा हूँ आपका 3.2 और उससे पहले का आपका थोड़ा बेस है वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा रहा हूँ। देखिए कैसे हमने जो मैट्रिक्स है यानी सारणिक है उस पे हमने उसकी परिभाषा पढ़ी और उसके बारे में हमने कुछ जो उनके प्रकार थे वो भी पढ़े कि कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि पंक्ति मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, अलग अलग तरह की त्रिभुजाकार, ऊपरी निचली त्रिभुजाकार। इस तरह से अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे बात करेंगे कि मैट्रिक्स की कुछ संक्रिया हैं, ऑपरेशंस हैं, वो क्या क्या होते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि मैथ में जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं 4 तरह के। प्लस वाला एडिशन, नंबर 2 व्यवकलन यानी कि घटाना सब्सट्रैक्शन, और तीसरा है मल्टीप्लाई वाला गुणा करना, और चौथा है डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला मैट्रिक्स में होता नहीं है। तो यहाँ पे आपको प्लस की बात करनी है यानी कि जोड़ने वाली की, माइनस वाली, घटाने वाली और गुणा वाली, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। देखिए नंबर 1 बात करें हम योग संक्रिया। ऐड कैसे करेंगे, देखिए 2 मैट्रिक्सों को ऐड कैसे करेंगे। माना कि एक मैट्रिक्स है आपके पास AIJ, ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास यहाँ पे, और दूसरी कोई मैट्रिक्स है आपके पास BIJ। अब हमें इन दोनों को यदि जोड़ना है तो जोड़ने पे आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे दोनों जुड़ जाएंगे, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यानी कि संगत अवयव है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी कि ये आ जाएगा AIJ प्लस BIJ। जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपका, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और B हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 5 6 -2 4। अब हमें क्या करना है, A को और B को दोनों को जोड़ना है। अब इनमें सबसे जो प्लस करना हो गया या फिर घटाना हो गया, सबसेक्शन हो गया, इन दोनों कंडीशनों में हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ऑर्डर है यानी कि जो कोटि है, कोटि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यानी कि इक्वल होनी चाहिए। यदि कोटि समान है तो ही हम जोड़ पाएंगे, घटा पाएंगे। यदि कोटि समान नहीं है तो ना तो हम जोड़ सकते हैं ना ही उसको घटा सकते हैं। तो ये कंडीशन लगेगी, इसमें आपको याद रहे कि इसकी जो कोटि है यानी ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, ये A और ये कोई मैट्रिक्स है B। इसकी जो कोटि है वो ऑर्डर है, इसमें देखना 2 तो है पंक्ति और 2 ही क्या है, स्तंभ। तो इसकी जो ऑर्डर हो गया, कोटि हो गई, वो हो गई 2/2। और यहाँ पे देखें इसकी भी 2 पंक्ति है और 2 ही क्या है, स्तंभ। तो इसकी भी जो ऑर्डर हो गया वो कोटि जो होगी वो कितनी हो गई, 2/2। ये भी आपकी मैट्रिक्स 2/2 की है और ये भी मैट्रिक्स आपकी 2/2 की है। अब देखिए दोनों को जोड़ना कैसे है, क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना है A प्लस B, दोनों का सम करना है। तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यानी संगत अवयव है, वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ऐड। देखिए 1 के साथ में कौन ऐड हो जाएगा, 5। जब फिर एक साथ लिख ले पहले इनको, 1 2 3 4, इसमें हम ऐड कर रहे हैं कितने को, किसको, B को पुट करें यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 6 -2 और 4। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो A प्लस B आपका आ जाएगा, 1 को 5 को जोड़ेंगे 6, 4 और 2 और 6 ये हो जाएंगे 8, 3 और -2, 3 में से -2 माइनस होंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, 3 में से 2 घटेंगे, कितना आएगा प्लस का 1, और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका यहाँ पे A प्लस B, यानी कि A को और B को दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब और कोई एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे मैंने अगला एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि A कोई मैट्रिक्स है -1 2 0 4 2 3, ये कोई A मैट्रिक्स है, और B कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1 5 4 2। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो ऑर्डर है, A की जो कोटि है वो कितनी है, वो है 2 तो है पंक्ति और 3 क्या है, स्तंभ। ऐसे यहाँ पे देखिए इसकी भी 2 क्या है, पंक्ति, और जो कॉलम है, स्तंभ है, वो कितने हैं, 3। तो इसकी कॉलम, इसकी जो कोटि है, ऑर्डर है, वो भी 2/3, इसका ऑर्डर है वो भी 2/3, दोनों की कोटि कैसी हो गई, समान। अब हम इनको आसानी से
ऐड कर सकते हैं। यदि इनका जो ऑर्डर है वो अलग अलग हो गया तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे, अब हमें निकालना है a प्लस बी, निकालिए, दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से संगत अवयव है वो दोनों के आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। यहाँ पे देखना -1 और 3 ऐड होगा, कितना आएगा, ये आएगा +2, क्योंकि प्लस के 3 में से -1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 2 ऐड होके कितने हो जाएंगे 4, 0 और 1 ऐड होके कितने हो जाएंगे 1, 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, 2 और 4 ये कितने हो जाएंगे 6, 3 और 2 ये 5। तो ये आपकी नई मैट्रिक्स आ चुकी है। और ये भी कितने की आई है, ये भी आई है आपकी 2/3 की, पंक्ति 3 और स्तंभ कॉलम कितने आएंगे 3, पंक्ति रो तो है इसमें 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो ये भी आपको याद रहे, तो आप इनकी जो कोटि है वो इक्वल होनी चाहिए, और इक्वल होने के बाद जो निकल के आई मैट्रिक्स सम यानी कि जोड़ने के बाद जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी उसकी भी कोटि क्या होगी, जो इन दोनों की कोटि होगी। यानी कि यदि ये m इंटू एन की मैट्रिक्स है और ये भी m इंटू एन की मैट्रिक्स है, तो जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी वो भी कितने की होगी, वो भी m इंटू एन की आपके पास आएगी निकल के। तो ये हो गया जोड़ने के बारे में। अब हम बात करेंगे इसका घटाना कैसे, घटाते कैसे दो मैट्रिक्सों को। देखिए तो मैं रफ करने वाला हूँ, ये वाला मैटर आप नोट कर सकते हैं चाहो तो सेकंड नंबर है आपका व्यवकलन सब्सट्रैक्शन, घटाना कैसे। देखिए मैट्रिक्स को योग करना मैंने बता दिया कि दोनों जो मैट्रिक्स आप ले रहे हो दोनों की जो ऑर्डर है, कोटि है, वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा घटाने की यानी कि सब्सट्रैक्शन करने की, तो इसमें भी आपका जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और जो मैट्रिक्स आप दो लोगे उन दोनों मैट्रिक्स को घटाने पे जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी वही होगा जो आपने दोनों मैट्रिक्स लिए हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिए है AIJ और इसकी जो कोटि है माना कि वो है m इंटू एन, और इसमें से हम घटा रहे हैं कोई दूसरी मैट्रिक्स लिए मैंने BIJ और इसका जो ऑर्डर है, कोटि है, वो भी m इंटू एन ही है। अब घटाने पे जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो आएगी AIJ माइनस BIJ और उसका भी ऑर्डर क्या होगा, ये इसका m इंटू एन है तो इसका भी क्या होगा m इंटू एन। जैसे ये 2/3 है तो ये भी 2/3 होगी और ये भी कितनी होगी 2/3। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपका कोई, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एक कोई मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 -4 और B कोई मैट्रिक्स है आपकी B है 4 2 -3 -5। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको A माइनस B निकालना है। तो सबसे पहले तो A की वैल्यू पुट करें, A है आपके पास 1 2 3 एंड -4, माइनस B रखें यहाँ पे, B कितना है, B है आपके पास 4 2 -3 और -5। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। कैसे घटाएंगे, A माइनस B इक्वल, अब यहाँ पे इनके जो संगत अवयव है, यहाँ पे देखिए इसकी जो ऑर्डर है, इसका कोटि है वो 2/2 है और इसकी भी कोटि कितनी है 2/2, यानी कि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमने इक्वल ही लिया है। अब इनको घटाने पे जो नई मैट्रिक्स आएगी वो भी कितने की आएगी, वो भी 2/2 की ही आएगी। देखिए कैसे घटाओ इनके, अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के कैसे, एक दूसरे में से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 1 किस में से माइनस होगा, 4 में से, तो 1 माइनस क्या आएगा 4, 1 यहाँ पे 2 में से माइनस होगा कितना 2, 2 -2, ऐसे यहाँ पे 3 में से माइनस होगा, अच्छा 3 में से माइनस होगा कितना -3। ये भी आप साइन चिन्हों का विशेष ध्यान रखें, ये आपने गलती कर दी तो यहाँ पे जल्दीबाजी में गलती हो सकती है। 3 में से माइनस होगा कितना -3, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा। ऐसे यहाँ पे -4 में से माइनस होगा कितना -5, -4 में से माइनस हुआ कितना -5। इसको सॉल्व करें तो A माइनस B निकल के जो आएगा आपका वो कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पे -3 और 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 4 और प्लस का 5, तो कितना बचेगा प्लस का 1। अब देखना नई मैट्रिक्स जो आई है A माइनस B वो कितने की आई है, वो 2/2 की ही आई है, यानी 2/2। इसका ऑर्डर 2/2, ये भी 2/2, नई मैट्रिक्स निकल के आई है A माइनस, दोनों को घटाने पे वो भी कितने की आई है 2/2 की ही आई है। और जैसे मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ, और मैंने एग्जाम्पल ले ली यहाँ पे, एक कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 -6 3 -2 4 -5, ये कोई A लिया मैंने, और ले लें जैसे 3 2 1,
ये कोई ए मैट्रिक्स लिया मैंने और बी ले ली मैंने, यहाँ पे बी है, इसका ऑर्डर कितना है 3×3। अब सेकंड जो मैट्रिक्स ले रहे हैं बी, वो भी कितने बाई कितने की होनी चाहिए, वो भी 3×3 की ही होनी चाहिए। देखिए 1 - 2 3, 2 - 1 0, 0 1 2, घटाइए। अब हमें जैसे ए में से बी को क्या करना है माइनस, ए में से बी को माइनस करेंगे तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, संगत अवयव हैं, वो एक दूसरे में से क्या हो जाएंगे माइनस। देखिए 1 में से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा 0। -6 में से माइनस होगा -2, -6 में से घटाना है कितना -2, -6 में से घटाना है -2, तो -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +2, तो कितना बचेगा माइनस का 4, तो यहाँ पे कितना आएगा -4। अच्छा यहाँ पे देख 3 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा 0। -2 में से माइनस होगा 2, -2 में से माइनस करना है कितना 2, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा -4, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 4 में से माइनस होगा -1, 4 में से माइनस करना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 1 कितना आ जाएगा 5। और यहाँ पे आ जाइए -5 में से माइनस करना 0, तो -5 ही बचेगा। और 3 में से माइनस करना 0, तो क्या बचेगा 3। 2 में से माइनस करना है 1, तो क्या बचेगा 1। और 1 में से माइनस, जैसे यहाँ पे 0 होती, अब देखना 0 में से माइनस करना है कितना 2, तो क्या बचेगा -2। ये ध्यान रखें यहाँ पे चिन्हों का, -2 बचेगा यहाँ पे। तो ये आपकी नई मैट्रिक्स आई है, वो भी कितने बाई कितने की है 3×3 की ही है। इसमें 3 तो है पंक्ति 1 2 3 और 3 ही क्या है स्तंभ यानी कॉलम। तो ये याद रहे आपको कि घटाएं या जोड़ें तो दोनों मैट्रिक्स जो ले रहे हैं वो समान कोटि की होनी चाहिए, और जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी वो भी आपको उतनी ही कोटि की होगी जितनी हमने ए और बी लिया। हो चुका है आपका। अगला है आपका मल्टीप्लाई वाला गुणा। हेलो हेलो हेलो। तो नंबर 3 है आपका गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स हैं, उनका योग और घटाव यानी कि व्यवकलन यानी कि ऐड और सब्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं यदि उनका कोटि जो है यानी कि उनका ऑर्डर है वो कैसा हो, इक्वल हो। लेकिन गुणा में ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका ऑर्डर इक्वल हो तभी मल्टीप्लाई होगा। इक्वल है तो भी हो सकता है और नहीं भी है तो भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन के तहत। देखिए कैसे, क्या है कि माना कि एक मैट्रिक्स है A और वो है Aij और इसका जो ऑर्डर है वो है माना कि m×n, और दूसरी मैट्रिक्स है B Bij और इसका जो ऑर्डर है वो है P×Q। आप कुछ भी ले सकते हैं। एक मैंने लिया यहाँ पे m×n और इसका मैंने ले लिया P×Q। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, गुणा है, वो तभी पॉसिबल होगा जब A और B मैट्रिक्स दोनों में यहाँ पे लगेगी एक कंडीशन, और वो कंडीशन क्या होगी देखिए। जब यहाँ पे A जो मैट्रिक्स है इसका, जैसे कि माना कि इसका जो ऑर्डर था वो था m×n और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, इसका मल्टीप्लाई कर रहे थे हम P×Q इस वाली कोटि के साथ। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी होगा जब इस मैट्रिक्स का स्तंभ, तो ये तो है पंक्ति और ये क्या है स्तंभ, ये तो है यहाँ पे पंक्ति इनटू ये क्या था स्तंभ। मैं इस मैट्रिक्स लेके बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे माना कि आपने ये ले लिया यहाँ पे और ये कोई मैट्रिक्स है Aij और यहाँ पे ये लिख रहा है m×n यानी कि m×n, और यहाँ पे ये है पंक्ति और ये क्या है, ये है स्तंभ। ऐसे यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, Bij के साथ, और इसका ऑर्डर है P×Q यानी कि ये है यहाँ पे पंक्ति और ये क्या है यहाँ पे स्तंभ। अब देखिए, अब
इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब इसका स्तंभ, इस वाली मैट्रिक्स का स्तंभ और इस वाली मैट्रिक्स की पंक्ति ये दोनों कैसे हो, इक्वल हो। ये दोनों कैसे हो, इक्वल हो, तभी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना इन दोनों का गुणा नहीं होगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तब पॉसिबल है जब ये जो मैट्रिक्स लिए आपने पहली, इसका स्तंभ और ये जो मैट्रिक्स लिए आपने दूसरी, इसकी पंक्ति दोनों कैसी हो, इक्वल हो, तभी इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना इसका हम गुणा नहीं कर सकते। देखिए जैसे कैसे, माना कि ये कोई मैट्रिक्स है ए, अच्छा वो बाद में बता दूंगा कि पहले तो ये इक्वल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन में ये हो गया, और जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी ए आई जे इंटू बी आई जे, मल्टीप्लाई करने पे जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी। अच्छा प्लस करने में और माइनस करने में क्या था कि जितने की मैट्रिक्स आप ले रहे हो दोनों ए और बी, जितने जितने ऑर्डर की ली आपने, तो नई मैट्रिक्स भी उतने ही ऑर्डर की निकल के आएगी। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होगा, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि इसका पंक्ति और इसका स्तंभ दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल, तब तो मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। और जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी वो ये वाली मैट्रिक्स होगी, देखो ये वाली, वो होगी, इसकी तो होगी पंक्ति, तो यहां पे पंक्ति कितनी है m, इनटू इसका ले लेंगे स्तंभ, स्तंभ क्या है q। तो जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी a इंटू बी आपने निकाला और वो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी, तो उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा पहली जो मैट्रिक्स लिए इसकी पंक्ति और दूसरा मैट्रिक्स लिए इसका स्तंभ, यानी m इंटू क्यू। जैसे माना कि एक m इंटू n लिया था मैंने, डायरेक्ट बता देता हूँ, और दूसरी मैट्रिक्स है आपकी p इंटू क्यू। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, और जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी वो होगी इतने y इतने की, यानी m इंटू क्यू की। ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। एक मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, मल्टीप्लाई करके बताऊंगा कैसे कैसे होता है, फिर आपको पूरा पता चलेगा। देखिए कैसे, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसका, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, माना कि मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिए 1 2 3 4 और बी कोई मैट्रिक्स लिए मैंने यहाँ पे 1 2 5 6 3 4। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई, ए का और बी का हमें करना है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने पे देखिए यहाँ पे कंडीशन देखो, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, ये है 2/2 की, यानी दो तो है पंक्ति इसमें, दो ही क्या है स्तंभ, दो तो है पंक्ति और दो ही क्या है स्तंभ। इसमें देखिए इसमें 1 2 दो तो है रो, दो पंक्ति हैं, और कॉलम कितने हैं, कॉलम है 3। अब देखिए ये थी 2/2 की और ये है 2/3 की, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल है या नहीं, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, गुणा भी नहीं होगा। इनका दोनों का प्रोडक्ट तब होगा जब ये वाले दोनों कैसे हो जाए, इक्वल, यानी कि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति यदि दोनों इक्वल हैं तो आप इनका दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं, और इक्वल नहीं है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आप गुणा नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी, नई मैट्रिक्स वो कितने बाई कितने की बनेगी, वो बनेगी 2/3 की, 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो पहले ऐसा करें, पहले 2/3 की मैट्रिक्स बना के देख लें। देखिए 2/3 की जो मैट्रिक्स आएगी वो ऐसी बनेगी, a इंटू बी करने पर जो नई मैट्रिक्स बनेगी 2/3 की वो ऐसी आएगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये जो होगी आपकी, ये 2/3 की मैट्रिक्स है। देखो पंक्ति तो है 2, स्तंभ कितने, कॉलम कितने 3, तो नई मैट्रिक्स आई है वो कितनी की बनेगी, 2/3 की। अब ये बनाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, इसमें हमें पता चलेगा A11 अभी हम निकाल रहे हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब देखिए
जैसे हमको निकालना है A11, तो A इंटू बी इक्वल, हमें निकालना है यहाँ पे A11, यानी कि हमें इधर से तो लेना है 1 यानी कि पहली पंक्ति, और इधर से क्या लेना है, पहला स्तंभ। ये निकालने के लिए इधर से क्या लेना है, इधर से लेना है पहली पंक्ति, और इधर से क्या लेना है, इधर से लेना है सेकंड कॉलम यानी कि दूसरा स्तंभ, दोनों का करना है मल्टीप्लाई। ये निकालने के लिए क्या करना है, इसमें 1 3 मतलब इधर से लेना है पहली पंक्ति और इधर से क्या लेना है, तीसरा स्तंभ। इधर आ जाइए, इसमें इधर से लेनी है दूसरी पंक्ति और पहला इधर से क्या लेना है, पहला स्तंभ। अच्छा ये क्या है, 2 2 मतलब इधर से तो दूसरी पंक्ति और इधर से क्या लेना है, दूसरा स्तंभ। 2 3 मतलब दूसरी पंक्ति लेनी है इधर से और इधर से तीसरा क्या लेना है, स्तंभ। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स। तो पहले जो भी मैट्रिक्स बन रही है वो बना के देख लो कितने बाई कितने की बन रही है, और ये बनने के बाद आप चेक कर सकते हो यहाँ से कि कौन सी पंक्ति और कौन सा स्तंभ लेना है। बन मतलब ये सबसे जो इधर लिखा हुआ है ये पंक्ति है, इधर लिखा हुआ वो क्या है, स्तंभ। ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, ये पंक्ति है, ये स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, ऐसे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे इधर से लेना है, ये आगे वाला लेना है इधर से, और जो पीछे लिखा हुआ है इसके वो लेना है इधर से। ऐसे ही 1 लेना है पंक्ति इधर से, सेकंड कॉलम है वो लेना है इधर से। ऐसे ही 1 पंक्ति वो लेनी है इधर से और थर्ड जो कॉलम है वो लेना है इधर से। इस प्रकार लेने हम, देखिए कैसे हमें निकालना है A11 ये वाला एलिमेंट, ये अवयव। तो 1 1 निकालने के लिए इधर से लेनी है हमें पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति कौन सी है, 1 और 2, ठीक है जी, ये पहली पंक्ति है। और इधर से क्या लेना है, इधर से 1 यानी कि पहला स्तंभ। पहला स्तंभ कौन सा है, ये वाला। और इन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। देखना 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब बीच में लगाना है हमें प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4। आपका A11 आ चुका है। अगली स्टेप में आ जाएगा 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। अच्छा अब आ जाइए, अब हमें निकालना है A12 यानी इधर से लेनी है पहली पंक्ति, ले रखी है ऑलरेडी, और इधर से क्या लेना है, सेकंड कॉलम यानी कि सेकंड स्तंभ। तो ये नहीं लेना, अब हमें लेना है ये वाला सेकंड स्तंभ, ये वाला लीजिए। इसमें देखिए 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 2 जा 12, ये आ गया। अच्छा अब निकालना है ये वाला भैया 1 3। तो इधर से तो लेनी है पहली पंक्ति, ले रखी है। इधर से कौन सा लेना है, तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ कौन सा है, ये वाला, 3 और 4 वाला। लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8। अब आ जाइए इधर, अब इधर से लेनी है सेकंड रो यानी कि दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये रही। अच्छा और पहला क्या लेना है, स्तंभ। पहला स्तंभ कहाँ है, ये रहा 1 2 वाला। मल्टीप्लाई कीजिए दोनों का, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3, प्लस बीच में प्लस लगेगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, 8। अब निकालना हमें A22 मतलब इधर से लेनी है दूसरी पंक्ति, ये रही दूसरी रो, सेकंड रो। इधर से लेना है सेकंड कॉलम यानी कि दूसरा स्तंभ, ये वाला। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का 5 से करेंगे 15, प्लस 4 का 6 से करेंगे तो 24, ये आ गया। अब इधर आ जाइए, अब हमें निकालना है 2 3 मतलब इधर से लेनी दूसरी पंक्ति, ले रखी है, और इधर से कौन सा लेना है, तीसरा स्तंभ, ये वाला। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 3 जा 9, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। इनको ऐड कर लीजिए। अब देखिए 1 और 2 तो क्या है इसमें, रो यानी पंक्ति, और 1 2 3 क्या है, कॉलम। देखिए मैंने बताया था कि ये दोनों इक्वल हो तो ये वाली और ये वाली क्या होगी, नई मैट्रिक्स। कितने बाई कितने की, 2 बाई 3 की। देखिए 2 बाई 3 की मैट्रिक्स आई नहीं आई, आ गई। अच्छा तो आपका A इंटू बी आ चुका है। A इंटू बी आपका आ गया, कितना आया, 4 और 1 कितने हो गए, 5, 8 और 3 कितने हो गए, 11, और 12 और 5 यहाँ पे कितना आ गया, 17। यहाँ पे 3 और 8 कितने हो गए, 11, और इनको ऐड करें 15 और 24 ये कितने हो गए, 5 4 9 और 3 39, और ये कितने हो गए, 25। तो ये आपकी नई मैट्रिक्स आ चुकी है जो कि कितने बाई कितने की है, 2/3 की। हमें इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स आपको दे दें उनका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। जो भी आपको A और B मैट्रिक्स दे रखी है दोनों,
सबसे पहले तो चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा? यदि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों इक्वल हुई तो मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। अच्छा, पहली चीज तो ये चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों इक्वल थी, यहाँ पे 2 है इसका स्तंभ और यहाँ पे 2 इसकी पंक्ति, मतलब इक्वल है, तो मतलब क्या हो गया कि इसका गुणा हो जाएगा। अच्छा, अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ। कितने बाई कितने की बनेगी? 2/3 की, यानी कि इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ ये ले लेंगे दोनों, तो नई मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। अब नई मैट्रिक्स बन रही है हमारी 2/3 की। तो सबसे पहले जितने बाई जितने की मैट्रिक्स आपको आई है उतने बाई उतने की मैट्रिक्स अलग से बना के देख लो, बना के देख ली। उसके बाद जैसे कि ये वाला अवयव निकालना है 1 1, मतलब पहली पंक्ति इधर से और पहला स्तंभ इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A1 बना जाएगा। अच्छा, ये निकालना है A2 2, मतलब दूसरी पंक्ति इधर से और दूसरा स्तंभ इधर से, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। अच्छा, ये निकालना है 2 3, तो दूसरी पंक्ति इधर से और तीसरा स्तंभ इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला। ऐसे आप कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव निकाल सकते हैं। तो हमें जो भी नई मैट्रिक्स बनेगी उतने बाई उतने की हमें अलग से बना के रख लेनी है और आराम से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। आप किसी भी मल्टीप्लाई को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ इसके। देखिए, अगला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपका, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मैंने ए ले लिया, आपको ए ले लिया, यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं आप, 0 2 -3 4 3 -1 -2 0 -2। ये मैंने आपका ले लिया ए। और जैसे मैंने बी ले लिया, बी 1 -1 3 और 1 2 3, ये मैंने क्या ले लिया? बी। अब यहाँ पे सबसे पहले ये पता करेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको कोटि से, यानी ऑर्डर से। अच्छा, इसकी बताइए ए की जो कोटि है वो कितने की है? इसमें पंक्ति कितनी है? 1 2 3, 3 तो है पंक्ति, रो है, और कॉलम कितने? 1 2 3, 3 ही क्या है? कॉलम। अच्छा, इसकी देखिए, इसकी होगी 3/3। इसकी देखिए 1 2 3, 3 तो है पंक्ति और कॉलम कितने? 1 2, 2 कितने हैं? कॉलम। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये है 3/3 की और ये है 3/2 की। अलग से रखिए, ये है 3/3 की और ये है 3/2 की। अब यहाँ पे देखिए, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों इक्वल है या नहीं? दोनों इक्वल है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी वो कितने बाई कितने की होगी? वो होगी 3/2 की, यानी 3/2 की। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले एक 3/2 की मैट्रिक्स अलग से निकाल के देख लें। देखिए, a इंटू बी निकालेंगे आप, 3/2 की मैट्रिक्स अलग से बना के देख लें क्या बनेगी। देखिए, वो बनेगी A11, इसमें पंक्ति कितनी लेनी है? 3 और स्तंभ कितने लेने हैं? 2। A11 A12 A21 A22 A31 और A32। देखिए, ये मैट्रिक्स कितने में कितने की बन गई? इसमें पंक्ति तो है 1 2 3 और स्तंभ कितने? 1 2, 2 क्या है? स्तंभ। अब ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाई है, इसी के हिसाब से हम ये वाली नई मैट्रिक्स 3/2 की आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? A11 निकालना है तो इधर से लेनी है पहली पंक्ति और इधर से क्या लेना है? पहला ही स्तंभ। 1 2 का मतलब है इधर से पहली पंक्ति, इधर से दूसरा स्तंभ। 2 1 का मतलब इधर से दूसरी पंक्ति और इधर से पहला स्तंभ। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला अवयव आ जाएगा। ये निकालना है तो इधर से दूसरी पंक्ति और इधर से दूसरा स्तंभ। ये निकालना है इधर से तीसरी पंक्ति, इधर से पहला स्तंभ। ये निकालना है इधर से तीसरी पंक्ति और इधर से दूसरा स्तंभ। इस तरह से हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको। a इंटू बी हम निकाल रहे हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले निकालना में A11, तो इधर से लेनी हमें पहली पंक्ति, ये रही पहली पंक्ति, और इधर से हमें क्या लेना है? A11, मतलब पहली पंक्ति इधर से 1 और पहला स्तंभ इधर से, ये वाला। करें मल्टीप्लाई। 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्या आएगी? 0 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो क्या आएगा? -2, तो यहाँ पे प्लस हट जाएगा, क्या आ जाएगा? -2। -3 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 में करेंगे तो प्लस का माइनस का कितना आएगा? 3 3 जा 9।
A11 आ गया। उसके बाद निकालेंगे A12, 12 निकालने के इधर से पहली पंक्ति ले रखी है ऑलरेडी, इधर से दूसरा स्तंभ कौन सा है, ये वाला। दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्या आएगी 0, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा 4, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आएगा माइनस का 9। ये भी आपका आ चुका है। इधर आ जाइए, अब निकालना है 2 1, यानी कि दूसरी लेनी है पंक्ति इधर से दूसरी पंक्ति है, और इधर से क्या है पहला स्तंभ कौन सा है, ये वाला ऑलरेडी ले रखा है। करिए मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 4, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से कितना आएगा -3, -1 का करेंगे 3 से कितना आएगा -3। अच्छा, अब ये आ गया। इसके बाद निकालिए 2 2 कैसे निकालेंगे, इधर से दूसरी पंक्ति और इधर से दूसरा स्तंभ, ये वाला। कीजिए मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 4, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा 6, और -1 का करेंगे 3 से तो कितना आएगा -3। अब निकालना है हमें A31 निकाले, इधर से लेनी तीसरी पंक्ति कहाँ है, ये रही, और इधर से कौन सा लेना, पहला स्तंभ कौन सा है, ये वाला। मल्टीप्लाई कीजिए, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो प्लस के 1 में तो क्या आएगा -2, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो क्या आएगी 0, और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 3 के साथ, 3 2 जा 6, किसका माइनस का, ये निकालेंगे 3 2। तो इधर से लेनी है तीसरी पंक्ति ले रखी है, और इधर से दूसरा स्तंभ कौन सा है, सेकंड कॉलम, ये वाला। कीजिए मल्टीप्लाई, -2 का करेंगे 1 में तो क्या आएगा -2, 0 का करेंगे 2 में तो क्या आएगी 0, और -2 का करेंगे 3 में कितना आएगा -6। इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका A इंटू बी आ जाएगा। तो A इंटू बी कितना आएगा, A इंटू बी, इधर मैं निकाल रहा हूँ इसको, A इंटू बी आ गया। देखिए -9 और -2 कितने हो गए, -11, और -9 में से प्लस के 4 माइनस होंगे, कितने बचेंगे -5 बच गया, और इधर से माइनस के 6 और प्लस के 4 कितने बचेंगे -2, और इधर प्लस के हैं 10 और माइनस का 3 कितना बचेगा 7 प्लस का, और इधर है माइनस के 6 और माइनस के 2 माइनस का 8, और इधर है -6 -2 माइनस का 8। तो ये आपकी नई मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है 1 2 3, 3 तो है रो, और कॉलम कितने 1 2 2 है कॉलम। तो नई मैट्रिक्स कितने बाई कितने की आई है, वो आई है 3 बाई 2 की, और हमें भी पता था कि कितने की आनी थी 3 बाई 2 की ही आनी थी, और वो वाली आपकी आ चुकी है। तो आप इस तरह से कोई सा भी एग्जाम्पल आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और भी ले रहा हूँ जो कि आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार आपके बोर्ड में भी आ चुका है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, कई बार आ चुका है बोर्ड में, कि A है आपका 1 2 and 3, और B ले लिया मैंने यहाँ पे 4 5 6। अब इन दोनों का करना हमें मल्टीप्लाई, गुणा करना है। तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, ये पता करेंगे। यदि हो रहा होगा तो उसके बाद हम ये कैसे पता चलेगा कि इसमें का स्तंभ और इसकी पंक्ति यदि दोनों की समान हो जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा। और यदि मल्टीप्लाई पॉसिबल हो रहा होगा तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी। देखिए कैसे, इसका जो ऑर्डर है, इसका जो कोटि है वो है 1 2 3, 3 तो है इसमें पंक्ति, स्तंभ ओनली एक ही है, तो क्या हो जाएगा 3/1। इसका ऑर्डर है, इसमें रो तो है 1 और कॉलम कितने, पंक्ति कितनी है 1 2 3, 3 है पंक्ति, तो कितने बाई कितने की हो गई, ये हो गई 1/3 की, ये हो गई 3/1 की। अब देखिए ये आई थी 3/1 की और ये आई है 1/3 की। अब देखिए इसका स्तंभ और इसकी कोटि दोनों की एक वाली कैसी है, इक्वल है 1 1। इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी, वो बनेगी 3/3 की। ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नई मैट्रिक्स बनेगी आपकी, वो आ रही है आपकी 3/3 की। और सबसे पहले तो ऐसा करें कि 3/3 की नई मैट्रिक्स एक बना के देख लें, फिर उस हिसाब से जो एलिमेंट होगा उस हिसाब से देख लेंगे किसमें क्या क्या आ रहा है, कौन सी पंक्ति लेनी है, कौन सा स्तंभ लेना है। देखिए
A इंटू बी निकालना है आपको, तो पहले 3/3 की बना के देख लें, यानी 3 क्या होंगी पंक्ति और 3 ही क्या होंगे स्तंभ। लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स बनाई है मैंने, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बन गई, ये बन गई 3/3 की। 1 2 3, 3 तो होगी पंक्ति और 3 ही क्या होंगे स्तंभ। अब हमें इसी हिसाब से एक और बी का क्या करना है मल्टीप्लाई। जैसे हमें निकालना हो A11, तो इधर से लेनी है पहली पंक्ति और इधर से क्या लेना पहला स्तंभ। अब हमें निकालना है A12, इधर से लेनी है पहली पंक्ति, इधर से क्या लेना है दूसरा स्तंभ, ओनली ये वाला दूसरा स्तंभ। अच्छा इधर आ जाइए, इधर से पहली पंक्ति, ये रही पहली पंक्ति, और सॉरी इधर से पहली पंक्ति ओनली ये है, ये वाली R1 पहली पंक्ति, ये वाली R2 यानी दूसरी पंक्ति, ये वाली R3 यानी तीसरी पंक्ति। कॉलम की बात करें तो C1 ओनली, इसमें एक ही कॉलम है। इसमें बात करें ये R1 यानी कि पहली पंक्ति, इसमें एक ही पंक्ति है। कॉलम की बात करें फर्स्ट स्तंभ, सेकंड स्तंभ और ये वाला थर्ड स्तंभ, 3 क्या है इसमें स्तंभ। अब देखिए, अब हम निकालना है A11 यानी इधर से लेनी पहली पंक्ति ये वाली R1 और इधर से लेना पहला स्तंभ यानी कि 4 C1, इधर से पहली पंक्ति और इधर से दूसरा स्तंभ 5, इधर से पहली पंक्ति इधर से तीसरा स्तंभ। तो इस तरह से हम ये सारे एलिमेंट सारे अवयव निकाल सकते हैं और आपकी आराम से 3/3 की नई मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। देखिए कैसे हम निकाल रहे हैं A इंटू बी। देखिए अब हमें निकालना है A11, तो इधर से लेनी है पहली पंक्ति क्या है 1 और इधर से पहला स्तंभ क्या है 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ओनली कितना आएगा 4। ठीक है जी। इसके बाद निकालना है A12, इधर से लेनी है पहली पंक्ति, दिख रही है आपको R1 में एक ही है, ओनली एक ही एलिमेंट है, अभी एक ही है। और इधर से लेना है सेकंड कॉलम कितना है 5 का और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5। अब इधर से लेनी है पहली पंक्ति कौन सी है, ये वाली R1 और तीसरा स्तंभ कौन सा है 6, 1 का और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6। इधर आओ 2 1, मतलब इधर से दूसरी पंक्ति में कौन है अकेला 2 ही है। इधर से पहला स्तंभ में अकेला कौन है 4, तो 2 का और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8। इधर आएंगे, इधर 2 2, मतलब इधर से दूसरी पंक्ति इधर से दूसरा स्तंभ, 5 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10। अब निकालना है 2 3, इधर से दूसरी पंक्ति इधर से तीसरा स्तंभ, 6 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12। अच्छा अब 3 1, यानी तीसरी पंक्ति इधर से पहला स्तंभ, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12। 3 2, इधर से तीसरी पंक्ति इधर से दूसरा स्तंभ, 5 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15। और इधर से तीसरी पंक्ति 3 और इधर से तीसरा स्तंभ वो कितना है 6, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18। तो ये देखिए आपकी नई मैट्रिक्स जो बनी है वो 3/3 की आपकी आ चुकी है। इसमें 3 ही क्या है पंक्ति और 3 ही क्या है स्तंभ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ जाता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाती है कि कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप अलग से मैट्रिक्स बना के बहुत ज़्यादा आसानी से इन वाले क्वेश्चनों को, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक है आपका अदिश गुणन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी तक तो हमने पढ़ा मल्टीप्लाई, 2 मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल भी सॉल्व कर लिए। अब मैं ले रहा हूँ अदिश मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अदिश मतलब कोई भी मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए जैसे माना कि एक मैट्रिक्स है आपको Aij, इसमें आपको कोई कांस्टेंट n से मल्टीप्लाई करना है अदिश से, तो कैसे करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पे जैसे माना कि इसका जो ऑर्डर है वो m इंटू n है, तो इसमें किसी अन्य नंबर से, कोई भी अन्य चीज़ से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट चीज़ से मल्टीप्लाई, नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इसके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। और इसके प्रत्येक अवयव में इसका अलग अलग से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा n इंटू Aij, और ये इसका ऑर्डर है वो जितना है उतना ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, एग्जांपल से समझे इसको। जैसे माना कि कोई मैंने मैट्रिक्स ले ली A, वो मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 4 -2 और 3 -4 0, ये कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने यहाँ पे A। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि आपको निकालना है 3A,
तो ये कैसे निकालेंगे, ये हो गया इस मैट्रिक्स में कोई भी n की जगह पे कितना आ गया यहाँ पे 3, कोई भी कांस्टेंट चीज से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना आपको, ये जो a लिख रहा है इसमें ओनली कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में, प्रत्येक अवयव में अलग अलग 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 से करेंगे 6, यहाँ पे 3 से करेंगे 9, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 3 4 जा 12, यहाँ से -6, यहाँ करेंगे 3 3 जा 9, यहाँ -12 और यहाँ करेंगे कितने, 0 में तो क्या रहेगा 0। यहाँ पे देखिए 3/3 की मैट्रिक्स थी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी रह गई, 3/3 की ही है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे स्केलर जो मल्टीप्लाई है, इसमें कोई भी नंबर से, कोई भी एक कांस्टेंट से एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे इसके ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये जितनी है उतनी ही रहेगी। अब जैसे मैं 3 की बात करूँ, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको a और b भी दे रखा है, यहाँ पे b है 1 2 3 -1 0 0 और 2 4 6, ये आपका दे रखा है जैसे b, और आपसे पूछे कि 2a - 3b ये फाइंड करो या फिर 2a + 3b ये निकालो, कैसे निकालेंगे, तो a में करना है 2 से मल्टीप्लाई और b में करना है 3 से मल्टीप्लाई और दोनों को एक दूसरे से क्या कर देना है माइनस। तो देखो जैसे 3a - 2b ऐसे होता, 3a - 2b। तो देखिए 3a को हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, a दे रखा था मैं, ये 3a हम निकाल चुके हैं। अब हमें पहले ऐसा करो 2b भी निकाल लो, तो b आपको दे रखा है 2b निकालेंगे यहाँ से 2b, तो इस b वाले में अलग अलग 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए करिए, यहाँ 2 से करेंगे कितना आएगा 2, यहाँ करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ करेंगे 3 2 जा 6, यहाँ करेंगे -2 और यहाँ करेंगे 0 और 0, ये तो 0 0 ही रहेंगे, और यहाँ करेंगे तो 2 2 जा 4 और यहाँ 4 2 जा 8 और यहाँ पे 6 2 जा 12, ये 2b आ गया। अब हमें दोनों को क्या करना है माइनस। देखिए कैसे, 3a क्या आया था हमारा, 3a आया है ये वाला 3 6 9 और -3 12 और -6 और 9 12 9 12 एंड 0। इसमें से हमें माइनस करना है कितने को, 2b को। 2b कहाँ है, ये वाला 2b है, इसको माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा 2 4 6 -2 0 0 4 8 एंड 12। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक एक हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं जो घटाने वाले क्वेश्चन थे उनमें, तो 2 मैट्रिक्स का माइनस कैसे होगा। सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है, कोटि समान है, इसकी 3/3 इसकी भी 3/3, तो एक दूसरे के अवयव में से जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो एक दूसरे में से क्या हो जाएंगे माइनस, संगत अवयव। 3 में से 2 माइनस होगा कितना बचेगा 1, 6 में से 4 माइनस होगा 2, 9 में से माइनस होगा 6, कितने बचेंगे 3, -3 में से माइनस होगा -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये हो गया प्लस का 2, ये -3, तो क्या बचेगा माइनस का 1। 12 में से माइनस हो, ये तो 12 बचेगा और यहाँ पे -6 ही बचेगा क्योंकि यहाँ पे 0 0 है, ये माइनस करो। 9 में से माइनस होगा 4 5, 12 में से माइनस होगा 8, कितना बचेगा -4, नहीं ये माइनस है, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे 20 हो जाएगा माइनस का -20, और ये 0 में से माइनस होगा 12, तो माइनस का 12, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 3a - 2b। तो हम ऐसे कोई भी आपको क्वेश्चन आए तो आराम से हम ऐसे निकाल सकते हैं। 3.2 में आपके ऐसे कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं।